हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करेंगे और ये टॉपर्स सीरीज चल रही है। इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम तैयार करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिसमें 5वां और 6ठा जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है और जो 4 नंबर में 100% आएगा। जो 6ठा क्वेश्चन है वह तो 100% आने वाला है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सूचना प्रौद्योगिकी वह शाखा या क्षेत्र है जो जानकारी डेटा को एकत्रित, संगठित, संचित, प्रसारित और उपयोग करने के लिए तकनीकी और यांत्रिक समाधानों का अध्ययन करता है। इसमें विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाएं, उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं जो सूचना को प्रबंधित और संसाधित करने में मदद करते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी वास्तव में वह शाखा क्षेत्र है जिसमें जानकारी डेटा को एकत्रित, संगठित, संचित, प्रसारित और उपयोग करने के लिए तकनीकी और यांत्रिक समाधानों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 2 है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ कारण पूछा है, लेकिन जब आप उत्तर लिखोगे तो इसको थोड़ा सा और विस्तृत करके लिखना ही होगा। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, तो यदि ये प्रश्न 2 नंबर में आता तो आप इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो इसका पहला कारण है वनों का विनाश। ठीक है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है वनों का विनाश, मतलब वन जो कटते जा रहे हैं उससे मृदा का अपरदन बढ़ता जा रहा है। दूसरा है अत्यधिक पशु चारण, मतलब पशुओं के ज्यादा चरने के कारण, क्योंकि वह वनों में जो उपज हो रही है, छोटे पेड़ पौधे उनको खा लेते हैं, उससे कि मिट्टी में पौधों की कमी हो जाती है, जिससे कि मृदा का अपरदन बढ़ता है। तीसरा है झूमिंग कृषि, इसके कारण भी मृदा का अपरदन बढ़ता जा रहा है। और चौथा कारण है भारी वर्षा। अत्यधिक वर्षा जब होती है तो मृदा का अपरदन होता है उसके कारण, और इसके कारण मृदा का अपरदन बढ़ता है। तो ये 4 प्रमुख कारण हम लिख सकते हैं: वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण, झूमिंग कृषि और भारी वर्षा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं, तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता है यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। दूसरी है, यह मृदा देश के उत्तरी मैदानों तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। तीसरा है, इस मृदा में ह्यूमस काफी मात्रा में होता है। और चौथी विशेषता है कि चूना का अंश में जलोढ़ मृदा में काफी मात्रा में मिलता है। चूना का अंश, ठीक है, जलोढ़ मृदा में काफी मात्रा में मिलता है। यह उत्तर आएगा इसका। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं, पहली है कि यह सबसे अधिक उपजाऊ है। दूसरी है, मृदा देश के उत्तरी मैदानों तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। तीसरी विशेषता है, इस मृदा में ह्यूमस काफी मात्रा में होता है। और चौथी है कि चूना का अंश जलोढ़ मृदा में काफी मात्रा में मिलता है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट, एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। एजेंडा 21 क्या है? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। अब इसके जो सबसे प्रमुख उद्देश्य वह हमने यहाँ लिखे हैं। पहला उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ठीक है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और सतत पोषणीय विकास क्या है इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। और इनमें से यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप बताइएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको समझा देंगे। और दूसरा है पारस्परिक सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय नुकसान, गरीबियों और रोगों से निपटना। तो ये प्रमुख 2 उद्देश्य है। पहला है कि सतत पोषणीय विकास, दूसरा है पारस्परिक सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय नुकसान, गरीबी और रोगों से निपटना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय।
तो इसके उत्तर में हम 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय में पहला है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। दूसरा है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना। तीसरा है वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। और चौथा है लुप्त हो रहे जीवों के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना। तो वन्य प्राणी संरक्षण के जो उपाय हैं एक बार फिर से देख लेंगे ताकि हमें याद भी हो जाए। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, पहला है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। दूसरा है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना। तीसरा वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। और चौथा लुप्त हो रहे जीवों के लिए प्राकृतिक पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना। इसके बाद जो छठा प्रश्न है आज के वीडियो का, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वह है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। ठीक है, जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता वाला टॉपिक अभी बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न एग्जाम में आता ही है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। पहला कारक लिखेंगे वनों का निम्नीकरण। ठीक है, वनों का निम्नीकरण। तो वनों के अति कटाव या निम्नीकरण से वन्य जीवन और पौधों का नाश होता है, जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैव विविधता का वास्तव में ये मतलब होता है कि जीवों में जो विविधता है, मतलब जीव जंतुओं में और पौधों में जो विविधता पाई जाती है वो कम क्यों होती जा रही है। तो इसका पहला कारण है वनों का निम्नीकरण। वनों के अति कटाव या निम्नीकरण से वन्य जीवन और पौधों का नाश होता है, जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद दूसरा कारण जो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। उच्च तापमान, सूखा, बाढ़ और बदलती जलवायु के कारण वन्य प्राणियों और पौधों के प्राकृतिक आवासों में बदलाव होता है और उनकी संख्या में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। उच्च तापमान, सूखा, बाढ़ और बदलती जलवायु के कारण वन्य प्राणियों और पौधों के प्राकृतिक आवासों में बदलाव होता है और उनकी संख्या में कमी आती है। तीसरा जो जैव विविधता को प्रभावित करने वाला कारक है वह है जंगलों का प्रबंधन और उपयोग। वनों के गलत प्रबंधन और अनुशासनहीन उपयोग के कारण वन्य जीवों का नाश होता है। इसके बाद चौथा कारक है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, जलवायु परिवर्तन के कारण वन्य प्राणियों का नाश होता है। ये प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता को प्रभावित करती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में भी बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधों का नाश होता है। इससे भी जैव विविधता प्रभावित होती है। तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले जो कारक है एक बार फिर से हम देख लेंगे। पहला वनों का निम्नीकरण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है जंगलों का प्रबंधन और उपयोग और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। तो यह जो प्रश्न है यह 4 नंबर में एग्जाम में आएगा, आपको अब भी याद कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी चैनल पर करने वाले हैं। रोज ही इससे संबंधित वीडियो आपके पास आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 10वीं की संपूर्ण तैयारी के साथ ही 10वीं में आपको क्या कठिनाई आ रही है इस बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हो।